फ्री के नहीं करके कोई काम रोजगार हम लोग को दे दे, इसमें भला होगा। फ्री में भला कभी नहीं देश का हो सकता, नहीं आदमी का हो सकता। आजकल बेरोजगार, ये प्राइवेट भी कंपनी अगर यदि खोले बढ़िया से प्राइवेट कंपनी, उसमें भी रोजगार खुलेगा लोगों को। ये नहीं कि सरकारी तंत्र तो अक्सर बैठे घर में रहता है और तनख्वाह उनके बैंक में आ जाती है। लेकिन हम लोग मजदूर, बेंच मजदूरी भी नहीं मिलते, सब घपला पे घपला मारे जाते हैं। लेकिन महिलाओं को बस फ्री सेवा की गई है और अभी दावा किया था केजरीवाल जी ने कि प्रत्येक महिला को 1000 रुपए मिलेंगे। ये सब तो उल्लू बनाने की बात है। उनको कुछ रोजगार दे दो, महिला को भी रोजगार। महिला के जगह स्टूडेंट है जो पढ़ने लिखने वाला, उनको फ्री करो। ये बूढ़ा बुजुर्ग जो नहीं कमा सकता है, इनको फ्री करिए। जनरल फ्री कर दिए। स्कूल में जिसको फीस लग रहा है ज़्यादा, सरकारी सुविधा, उसको फीस माफ कीजिए। इस बार आप कौन से सरकार को चुनेंगे? अभी तो लोकसभा में मोदी के सिवाय कोई नजर ही नहीं आता। यानी आपकी वोट मोदी जी को? मोदी जी को ही होगा। गड्ढे खोद कर छोड़ दिए हैं, क्या करा केजरीवाल ने। अब के आनी चाहिए तो बीजेपी आनी चाहिए जी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए सर? क्यों आनी चाहिए? दिल्ली का विकास बेकार कर दिया, गली गली में गड्ढे कर दिए हैं इन्होंने, जगह जगह। कहीं भी किसी भी गली में जाओगे देखोगे गड्ढे, गाड़ियों के नाश हो जाते हैं, 1 साल में गाड़ी खत्म है। सुनिए जी, तो जो केजरीवाल सरकार की तरफ से वादे हुए थे, जो दावे किए गए थे चुनाव के समय, वो पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए, वादे सब फेल हैं इनके। जनता निराश है। हाँ, एक का बिल 20,000 रुपये आया। बिजली का? पानी का। हाँ, कह रहे हैं हम पानी फ्री कर देंगे, हम 250 लीटर 2,500 लीटर फ्री देंगे पानी। कुछ नहीं, सब वादे सब झूठे रहे केजरीवाल के। और दावों पे खरी उतरी है कभी? मुझे लगता है कि बीजेपी ऑलमोस्ट बिल्कुल उतरी है, हमेशा उतरी है और इतनी फैसिलिटीज़ मिली है हमें। बीजेपी? हाँ, मैं बीजेपी के ऑलवेज, मेरा सपोर्ट हमेशा बीजेपी के लिए ही है। शुरू से मेरा जब से वोटिंग स्टार्ट हुआ है तो ऑलवेज हमेशा यही रहा है कि उतरा है उनका सपोर्ट बिल्कुल हमारे लिए, और इवन हमारे स्टेट के लिए, हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल प्रॉपर उतरा है। अब जो लोकसभा चुनाव आएंगे उनमें आपकी वोट? नो डाउट बीजेपी। बीजेपी ऑलवेज मेरा फर्स्ट चॉइस बीजेपी है शुरू से। लेकिन केजरीवाल सरकार ने भी कहीं ना कहीं, जनता का कहना है कि उनको काफ़ी रियायत दी है। कहीं किसी वादे पे वो खड़े उतरे हैं कि महिलाओं को बहुत सहूलियत दी है, बस फ्री सेवा। अब 1000 रुपये का भी दावा किया था कि प्रत्येक महिला को अपने मिलेंगे 1000 रुपये। तो वो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी तक, मतलब ये बस में तो आप फ्री ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, बस में फ्री ट्रैवलिंग हो रही है। वो तो उन्हीं की वजह तो है, वो उन्हीं की वजह से है, वो चीज़ तो है। बट बोलो। हाँ, बिल्कुल बीजेपी अपनी साइड है और आम आदमी, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने भी बहुत किया है। बट कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बीजेपी वोटिंग तो बिल्कुल हुआ है पूरा। अगर हम देखें कि ओवरऑल देखो ना, आप छोटे स्केल पे मत देखो, आप ओवरऑल देखो, अपना जीडीपी 3रे स्थान पे आने जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, इन्फ्लेशन 4% के अंडर आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं और इंडिया का दबदबा भी बन रहा है, तो अच्छी बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसनी रिपोर्टर में। आपके साथ मैं संगीता वर्मा। आज हम मौजूद हैं काली माता मंदिर नियर रिंग रोड। जब भी चुनाव का समय करीब आता है तभी प्रत्येक प्रत्याशी अपने किए गए कार्यों को सराहना, उन्हें लुभाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी प्रत्याशी जनता से मुआयना करते हैं कि उनके द्वारा दी गई सुख सुविधाएं क्या जनता को बिना किसी भेदभाव के मिल रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं जनता से। तो सब मिली है, जो केजरीवाल सर ने बोला है, मतलब वो सब सुविधा मिली हुई है। मतलब अब जो पब्लिक जो भड़की हुई है, किस मारे भड़क रही है? वो इसलिए भड़क रही है कि उनकी जो है केजरीवाल को जो अंदर कर दिया है जो सरकार ने चुनाव घोटाले में वो क्यों करा है? बस इस मारे पब्लिक थोड़ा वैसे सिचुएशन में है। तो ये जो बिजली, पानी, मकान, रोजगार, सभी ये सब वादे पूरे करते हैं आपके प्रत्याशी? नहीं करते। क्या नहीं किया, क्या नाराजगी है आपको? हम तो रोड पे ही रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। तो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सब झूठ है, सच है? इसको जनता का फायदा नहीं? हमारे लिए होना ना होना सब एक बराबर है। फुटपाथ पे रहने वालों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। मनीष कश्यप जी, मनीष कश्यप सेट हो गया है।
हम मनीष कश्यप को ही सब कुछ मानते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा क्या किया है? उन्होंने नहीं किया है तो सुभाष चंद्र बोस की तरह इतिहास में जो हम पढ़े आवाज़ उठाया है, उसका आवाज़ के साथ साथ कुछ न कुछ होगा जरूर। चुनाव करीब आते हैं, प्रत्याशी दावे करते हैं जनता को सभी तरह की सुख सुविधाएं देने के, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, इस तरह के दावे पूरे होते हैं? आज तक तो कोई देखा नहीं हमने होते हुए। किसी भी सरकार से? कोई भी सरकार आ जाए, अपने पेट भरने से मतलब है उनको। लेकिन जनता का कहना है कि केजरीवाल सरकार से काफी फायदा हुआ है उन्हें, बस फ्री हुई है महिलाओं के लिए। बस फ्री होने से बेनिफिट क्या है? टैक्स तो हम ही पे कर रहे हैं। टैक्स वाला कौन सा बस में घूम रहा है? टैक्स वाला कौन पी रहा है, घूम रहा है बसों में? घूम तो पेड हमें टैक्स पेड। बिजली फ्री है, पानी फ्री है। मेरे घर में तो जब भी उतने का बिल आ रहे हैं, हम तो टैक्स पेबल हैं, तो हम तो पे कर रहे हैं टैक्स। हमारे को नहीं है उनके किए गए दावे? कोई नहीं है। रिपोर्टिंग तो बिल्कुल हुआ है पूरा। अगर हम देखें कि ओवरऑल देखो ना, आप छोटे स्केल पे मत देखो, आप ओवरऑल देखो, अपना जीडीपी तीसरे स्थान पे आने जा। रिपोर्टिंग तो बिल्कुल हुआ है पूरा। अगर हम देखें कि ओवरऑल देखो ना, आप छोटे स्केल पे मत देखो, आप ओवरऑल देखो, अपना जीडीपी तीसरे स्थान पे आने जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, इन्फ्लेशन 4% के अंदर आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं और इंडिया का दबदबा भी बन रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये कितने साल से है सरकार और क्या करा है यहाँ पे, उसने ये बता दिए। आप यहाँ पे अगर मंदिर के लिए कुछ करा हो तो कुछ स्पेशली करा हो। मिलती है फ्री के नहीं करके कोई काम रोजगार हम लोग को दे दे, इसमें भला होगा। फ्री में भला कभी नहीं देश का हो सकता, नहीं आदमी का हो सकता। आजकल बेरोजगार, ये प्राइवेट भी कंपनी अगर यदि खोले बढ़िया से प्राइवेट कंपनी, उसमें भी रोजगार खुलेगा लोगों को। ये नहीं कि सरकारी तंत्र तो अक्सर बैठे घर में रहता है और तनख्वाह उनके बैंक में आ जाती है। लेकिन हम लोग मजदूर, मजदूरी भी नहीं मिलते, सब घपला पे घपला मारे जाते हैं। लेकिन महिलाओं को बस फ्री सेवा की गई है और अभी दावा किया था केजरीवाल जी ने कि प्रत्येक महिला को 1000 रुपए मिलेंगे। ये सब तो उल्लू बनाने की बात है। उनको कुछ रोजगार दे दो, महिला को भी रोजगार। महिला के जगह स्टूडेंट है जो पढ़ने लिखने वाला, उनको फ्री करो। जब बूढ़ा बुजुर्ग जो नहीं कमा सकता है, इनको फ्री करिए। जनरल फ्री कर दिए। स्कूल में जिसको फीस लग रहा है ज़्यादा, सरकारी सुविधा, उसको फीस माफ कीजिए। इस बार आप कौन से सरकार को चुनेंगे? अभी तो लोकसभा में मोदी के सिवाय कोई नजर ही नहीं आता। यानी आपकी वोट मोदी जी को? मोदी जी को ही होगा। क्या दावे पूरे हुए हैं? कौन सी सरकार के प्रत्याशी से आपको सुविधा मिली है? सुविधा तो मोदी इससे आप सहमत हैं? मोदी जी दिए है ना। मोदी जी हाँ। क्या मोदी जी क्या किए हैं, कुछ बताइए आप। बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि बहुत कुछ किए हैं मैडम जी, हर एक चीज तो वही उसी ने दिया है। युवाओं को रोजगार दिया है मोदी जी ने? दिया है। दिया है, तो आप सहमत है मोदी जी के काम से? जैसे काम तो अच्छा हो रहा है, बस मतलब बीजेपी सरकार ने ही किया जो कुछ किया? हाँ केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया? किया है, बराबर किया है, पर जैसे किसी का दिखाई दे रहा है, किसी का दिखाई नहीं देता है, बस यही बात होती है। और क्या होता है? अच्छा, पुरुषों को एक शिकायत है कि महिलाओं को ये बस सेवा फ्री कर दी। ये शिकायत है। तो ये गलत है, सही है? सही भी है, गलत भी है। जैसा कुछ होता है उनके साथ है। अब लेडीज है, फ्री है, चलो फ्री में सभी हो जाते हैं। अभी देखो, अगर मैं मेरी सोसाइटी को देखूँ ना, उसमें इतना ज़्यादा तो कुछ काम हुआ नहीं। हमने वहाँ जिस कैंडिडेट को वोट किया था, उन्होंने इतना सारा काम किया नहीं। लेकिन फिर भी अब जैसे कि मोदी जी की लहर है, तो आशा करते हैं कि अभी जो उन्होंने अभी कैंडिडेट खड़ा किया हो तो वो अच्छा हो, तो इसीलिए हम उन्हीं को वोट। बस सिर्फ फ्री सेवा करी है? वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1000 रुपए देने का भी वादा किया था। नहीं, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। देखिए, ये गलतफहमी होती है लोगों की, फ्री में कुछ नहीं मिलता। आपको अपनी मेहनत से ही जो मिलता है। बाकी अच्छी सरकार हो, कैंडिडेट अच्छा हो, तो हम मोदी जी के साथ। कौन से वादे पूरे नहीं हुए सर? कोई भी पूरे नहीं हुए। इन्होंने, मैं सिविल डिफेंस में मार्शल था। अच्छा। हाँ, इन्होंने पहले 7-8 साल मेरे को जॉब करवा दी, उसके बाद एकदम ही बाहर कर दिया। तो उसमें सैलरी मिलती थी? सैलरी मिलती थी हमारे को। उन्होंने, केजरीवाल जी ने हमारे को पक्का करने के लिए भी बोला था, मगर उन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं करा। केजरीवाल जी ने आपको पक्का करने का बोला था? यस। तो फिर वादा किसने पूरा नहीं हुआ? उन्होंने बोला कि एलजी ने हटाया है आपको। एलजी बोलते हैं केजरीवाल ने हटाया है। अब हमारे को, हम तो दोनों के बीच में हम पिस गए ना। अब मजबूरी में हमारे को पोर्टर चलानी पड़ रही है। पूरा दिन धूप में, हम गर्मी में रोड पे रहते हैं। तो हमारा अभी भी धरना चल रहा है दिल्ली सचिवालय पे, तो अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस चीज़ को लेकर किससे नाराज हो? जी, सरकार से। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार से। आगे जो चुनाव आ रहे हैं उनमें आप कौन सी सरकार चुनेंगे?
अभी टाइम बताएगा देखो। अच्छा, ये फ्री बस सेवा जो महिलाओं के लिए है, ये आपको आराम से सेवा मिलती है, सेवा मतलब इससे आप सहमत हैं? भी खड़े होके चले जाते हैं, बैठने की तो सीट मिलती नहीं आएगी। सीट नहीं मिलती? नहीं। भेदभाव होता है यार इस मतलब आप? अब भाई कहते हैं हम पहले बैठ गए तो हम पहले बैठेंगे। तो उन्हें देखना चाहिए, बुजुर्ग महिला है, उन्हें सीट देनी चाहिए। ये तो नहीं अभी होया है कुछ। नहीं हुआ है। हाँ वैसे भेदभाव कहीं ना कहीं है अभी। जी। तभी हर एक प्रत्याशी अपने हर एक नागरिक को बड़े बड़े वादे करके लुभाते हैं। हम बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा सब देंगे। वो वादे पूरे करती है प्रत्याशी सरकार? कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। जैसे कि सकते हैं बिजली का बिल अभी इस टाइम पे केजरीवाल की सरकार है, फ्री है अभी। बिजली फ्री है अभी तो फ्री है, 200 यूनिट्स जो होता है वो फ्री है अभी। तो वही है, अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, क्या है उनके रूल्स क्या है वो तो हमें खुद ही फॉलो करना है। क्या है उनके रूल्स जो भी होंगे वो तो सबको ही फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं होता। ऊँट के मुंह में जीरा। जी हाँ, करते हैं जैसे कसम खाने के लिए ऊँट के मुंह में जीरा, बस इससे ज़्यादा नहीं। किसी को बुला के दावत पे और उसको एक लड्डू खिला दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो कोई भी सरकार अपने कामों को पूरा नहीं करती बातें करने के बाद? देखिए, कोई की बात नहीं, यहाँ पर है कम या ज़्यादा करने का। कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। नैतिकता लोगों में मर चुकी है। कोई ना भगवान से डरता है ना इंसान से डरता है। जो धर्म का जो पतन हो रहा है, नैतिकता मर चुकी है। लोग अपने विवेक से अपनी आत्मा की आवाज़ को बुलंद नहीं करते, बल्कि एक पार्टी विशेष के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जो भी जिस पार्टी का आदमी है उसी की वकालत करता है, उसी को अच्छा बताता है। जो बीच का जो पीड़ित आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है। गरीबों को कोई सुख सुविधाएं नहीं मिली है सरकार से? नहीं मिली है, केजरीवाल सरकार से खूब सुविधाएं मिली है। केजरीवाल सरकार से देखिए, बिजली है, पहले बिजली का बिल हमारी कमर तोड़ देता था। पानी हमें दूर दूर से लाना पड़ता था, हमारी कॉलोनी में तो पानी की सप्लाई थी ही नहीं। फिर गलियाँ भी उन्होंने बनवाई हैं। और औरतों को आजकल जो है ना, मतलब जो गरीब घरों की लड़की है, जो पढ़ने जाती हैं या कहीं काम करने जाती है छोटा मोटा, उनको बसों में सुविधा फ्री मिल रही है। तो इससे लोगों को जलन नहीं होनी चाहिए थे, इससे ही होना चाहिए था। फिर लोगों को और उपकार करना चाहिए था, क्योंकि परोपकार से बढ़ के कोई धर्म तो बताया ही नहीं। काफी पुरुषों का कहना है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए किया। तो ये भेदभाव उनके साथ भेदभाव किया गया है कि एक सही किया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष पुरुष होता है, औरत औरत होती है। इस दुनिया में शुरू से आदिकाल से औरत ज़्यादा पीड़ित रही है। उसको तो शूद्र का दर्जा मिला हुआ था, इसलिए उसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, ना कि मर्द को। हमारे हिंदुस्तान में स्त्री प्रधान देश तो है नहीं, तो पुरुष प्रधान देश है। यहाँ तो औरत को तो विशेष तौर पर जो है ना आरक्षण मिलना चाहिए था हर तरीके से। लेकिन ये आलोचना एक विशेष वर्ग की तरफ से, विशेष पार्टी की तरफ से हो रही है। अगर हम लोग कहेंगे जी भी बाबा जी के राजनीति करने लगे, इसलिए हमारा तो इन चीज़ों को छोड़ दिए। क्या करा केजरीवाल ने? अब क्या आनी चाहिए तो बीजेपी आनी चाहिए जी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? दिल्ली का विकास बेकार कर दिया, गली गली में गड्ढे कर दिए इन्होंने, जगह जगह। कहीं भी किसी भी गली में जाओगे देखोगे गड्ढे, गाड़ियों के नाश हो जाते हैं, 1 साल में गाड़ी खत्म है। सुनिए जी, तो जो केजरीवाल सरकार की तरफ से वादे हुए थे, जो दावे किए गए थे चुनाव के समय, वो पूरे नहीं हुए? पूरे नहीं हुए, वादे सब फेल हैं इनके। जनता निराश है। हाँ, एक का बिल 20,000 रुपये आया। पानी का? पानी का। हाँ, कह रहे हम पानी फ्री कर देंगे, हम 250 लीटर 2,500 लीटर फ्री देंगे पानी। कुछ नहीं, सब वादे सब झूठे रहे केजरीवाल। वादे और दावों पे खरी उतरी है कभी? मुझे लगता है कि बीजेपी ऑलमोस्ट बिल्कुल उतरी है, हमेशा उतरी है, और इतनी फैसिलिटीज़ मिली है हमें। बीजेपी? हाँ, मैं बीजेपी के ऑलवेज, मेरा सपोर्ट हमेशा बीजेपी के लिए ही है शुरू से। मेरा जब से वोटिंग स्टार्ट हुआ है तो ऑलवेज हमेशा यही रहा है कि उतरा है उनका सपोर्ट बिल्कुल हमारे लिए, और इवन हमारे स्टेट के लिए, हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल प्रॉपर उतरा है। अब जो लोकसभा चुनाव आएंगे उनमें आपकी वोट? नो डाउट बीजेपी ऑलवेज मेरा फर्स्ट चॉइस बीजेपी है शुरू से। लेकिन केजरीवाल सरकार ने भी कहीं ना कहीं, जनता का कहना है कि उनको काफ़ी रियायत दी है। कहीं किसी वादे पे वो खड़े उतरे हैं कि महिलाओं को बहुत सहूलियत दी है, बस फ्री सेवा। अब 1,000 रुपये का भी दावा किया था कि प्रत्येक महिला को अपने मिलेंगे 1,000 रुपये। तो वो
मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी तक मतलब नो ये बस में तो आप फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ बस में फ्री ट्रैवलिंग हो रही वो है तो उन्हीं की वजह तो है, वो उन्हीं की वजह से है, वो चीज़ तो है। बट बोलो बिल्कुल बीजेपी अपनी साइड है और आम आदमी, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने भी बहुत किया है। बट कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बीजेपी मैम देखो वादे वही करने चाहिए जो पूरे हो सके। इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि वो ज़्यादा हो जाए, इतना कम ना हो जाए कि वो हो ही ना। हाँ। तो बेसिकली नेता तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए और मतलब सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ऐसे बोलनी नहीं चाहिए। वही मतलब वही बताओ कि जो पब्लिक को भी अच्छा लगे और उससे आप पूरा भी कर सको। तो अभी तक आपके हिसाब से क्या किसी भी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए? नहीं मैम 100% तो कोई नहीं कर पाता, और 100% क्या मैं तो कहता हूँ कि 50% भी नहीं पूरा कर पाते कोई भी गवर्नमेंट जो भी आती है। कभी कोई करप्शन में लिप्त हो जाता है, कभी कोई कुछ। इस समय आपको किसी भी सरकार का कोई भी किसी भी योजना का फायदा नहीं हुआ? नहीं इकोनॉमिकली देखी जाए तो इंडिया में मतलब भाजपा की सरकार इस टाइम जिस टाइम जैसे चल रही है तो इकोनॉमिकली जो कहते हैं तो पिछले युवाओं 10-12 को साल रोजगार मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, वो वादे पूरे होते हैं? ये फ्रॉड है जी, कोई वादा पूरा नहीं। फ्रॉड है? हाँ जी। तो किसी भी सरकार ने अभी तक अपने वादे पूरे नहीं किए? ना कोई भी नहीं करता जी। ये मुनावर से वोट चाहिए होता है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। चाहे मरे चाहे कोई जिए, कुछ भी। कभी मुआयना भी नहीं करते अपनी जनता से बात करके कि उन्हें किस तरह की सुविधा परेशानियां हो रही हैं, उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं कुछ कोई भी नहीं करते हैं। देखो जी ऐसा है, खरीद तो कोई नहीं उतरी आज तक, लेकिन मोदी सरकार एक अलग पहचान बनाई है देश में, हम तो उसकी बात कहेंगे जी। अच्छा, हम उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ है। लेकिन काफी जनता का कहना है कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसा है जी, महंगाई बढ़ा दी। जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसके लिए, जानो पढ़ा लिखा बच्चा है उससे सरकारी और प्राइवेट नौकरी दोनों अवेलेबल है। अब जो 12वीं पास करके बैठे उनका कहाँ पर नौकरी मिलेंगी। आप इस बार कौन सी सरकार का चुनाव? ये बीजेपी है जी। तो ये थी हमारी जनता की राय अपने प्रत्याशी को लेकर, आने वाली सरकार को लेकर। पिछली सरकार ने कितने क्या कार्य करे, कितने अपने वादों पर, अपने दावों पर खरी उतरी। अब जनता की उम्मीदों पर कौन सी सरकार खरी उतरती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर